फर्स्ट बार में ही ये घेवर घर में बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से मैंने चाय के सॉसपेन में बनाकर रेडी किया है। अगर आप फर्स्ट बार भी बनाते हैं तो ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, अगर इस तरीके से मेज़रमेंट अगर सही रखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इधर रबड़ी बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने नॉर्मल सा 1.5 लीटर गाय का दूध ले लिया है। अब इसे हमें बॉईल करते हुए इसे दूध को सुखा लेना है। तो रबड़ी बनने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक हम लोग एक साइड इधर चाशनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ले लिया है, उसमें हम आधा कप ले लेंगे हम पानी, और फिर इसे हमें अच्छी तरह से चलाते हुए मेल्ट कर लेना है और इसका चाशनी बनाकर रेडी करना है। बस हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए और एकदम पतला से एक तार बनने जितना ही हमें चाशनी बनाकर रेडी करना है। देख ही सकते हैं इस तरीके से चाशनी बनकर रेडी है। अब इसमें 4 से 5 बूंद हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे ताकि ना जमे। अब इधर देखिए दूध भी सूखकर आधा हो गया है, तो इसमें हम चीनी ऐड नहीं किए, तो 2 छोटा चम्मच हम चीनी डाल देंगे। और फिर थोड़ा सा हम ठंडा दूध ले लिए, उसमें 2 छोटा चम्मच हम मिल्क पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे दूध में। और क्योंकि ये नॉर्मल गाय का दूध लिए थे तो फिर इसको रबड़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। और फिर थोड़ा सा हम इलायची फ्लेवर के लिए कूट करके डाल देंगे। अब देखिए मिल्क पाउडर डाले थे, इसकी वजह से बहुत जल्दी ये रबड़ी बनकर रेडी हो गया है। देखिए इतना परफेक्ट है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फ्रिज में इसे रख देंगे। देखिए, और फिर हमारा रबड़ी बनकर रेडी हो गया है और चाशनी भी बनकर रेडी हो गया है। मेन पॉइंट आता है घेवर बनाने का। तो घी हम 4 चम्मच ले लेंगे, छोटा चम्मच गर्म किया हुआ वाला घी है। अब इसमें आइस क्यूब डाल देंगे 4 से 5, और फिर एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए हमें क्रीमी टेक्सचर में ले आना है। इस तरीके से देखिए, और फिर इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर में जब आ जाए तो जो आइस था उसे हम निकाल देंगे, और फिर एक्स्ट्रा जितना पानी निकला है वो भी हम एक कटोरी में निकाल करके साइड कर लेंगे। और फिर एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए हमें इसे फ्लफी कर लेना है। इस तरह से घुमाते हुए देखिए क्रीम कितना हल्का हो गया है। अब फिर इसमें हम मैदा ऐड कर देंगे। अब इधर उधर फैल गया था क्रीम, इसीलिए इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसके लिए मैं आधा कप दूध ले लिए हैं, ये ठंडा दूध है, और फिर इसमें 1 कप मैदा ले लेंगे, भर कर 1 कप मैदा ले लिए हैं। थोड़ा सा मैदा डालेंगे, फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे और फिर मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से मैदा डालेंगे, दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे तो ये लम्स नहीं पड़ेगा, ये परफेक्ट घोल बनकर रेडी होगा। 1 कप मैदा को हम 3 बार से थोड़ा थोड़ा करके ऐड किए हैं। जिस कप से हम मैदा लिए थे उस कप से ही हम पानी ले लेंगे, और पानी भी पूरा एकदम ठंडा होना चाहिए फ्रिज का। और थोड़ा थोड़ा पानी देंगे और फिर इसे हम मिक्स करते जाएंगे। मेजरमेंट अगर आप सही रखेंगे तो घेवर खराब होने का चांस ही नहीं रहेगा। फर्स्ट बार में ही बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। 1 कप हम मैदा लिए थे भरकर, तो हम 2 कप ठंडा पानी ले लेंगे। फिर आधा कप हम दूध ले लिए थे, और फिर कोई भी लम्स है तो इसे हम छन्नी के मदद से छान करके निकाल लेंगे। देखिए, इसको आप साइड कर देंगे और इधर हम ले लिए हैं ठंडा वाला आइस वाला पानी। अब इसे हम बेटर को उसके ऊपर में रखेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके गर्म तेल में इस तरीके से हम डालते जाएंगे। एक छोलनी को कम से कम 8 से 10 बार हम थोड़ा थोड़ा करके 1 1 चम्मच जितना हम डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जिस तरह से हम डाल रहे हैं बस इसी तरह से आप डालते जाइएगा, और फिर भी इसमें हम कोई लकड़ी की मदद से हम होल करते हुए जाएंगे। देखिए इस तरीके से।
इस तरीके से डालेंगे और फिर बीच में हम लकड़ी की मदद से होल करते हुए जाएंगे। अब बेटर हम इतने ही डालेंगे क्योंकि साइड से ये कलर हो गया है। किनारों को हम चाकू की मदद से थोड़ा सा कट कर लेंगे। देखिए आराम से इस तरीके से निकल जाता है। लकड़ी की मदद से इसे निकाल लेंगे और फिर जितना एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम निकलने देंगे। एक छन्नी में हम रख देंगे और जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा इस तरीके से। अब सेकेंड बार भी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बेटर डालेंगे। आएगा तो फिर रुक जाएंगे और इस तरीके से एकदम थोड़ा थोड़ा बेटर डालेंगे। अब बीच में हम लकड़ी की मदद से या फिर बेलन की मदद से इस तरह से होल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बन करके रेडी हो जाए। बनाते जाएंगे उसका सारा को हम छन्नी में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जितना ऑयल है वो निकलते जाएगा। और फिर एक कप हम मैदा लिए थे उसमें कम से कम 5 से 6 घेवर बनकर रेडी हो गया है, देख ही सकते हैं कितना जालीदार बना है। और फिर चलिए इसके ऊपर में हम रबड़ी लगाकर रेडी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें चाशनी डाल लेंगे और फिर इसके ऊपर में हम रबड़ी डालेंगे। देखिए इस तरीके से। और फिर इधर ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम और पिस्ता है और फिर ऊपर से रोज पेटल डाल दिए हैं। और सेकेंड लेयर भी इसी तरह से, दूसरा वाला भी इसी तरह से हम ऊपर में चाशनी डालेंगे, फिर रबड़ी डालकर इसे भी रेडी करेंगे। दोनों में ही रबड़ी डाल करके इसे तैयार करेंगे। और फिर देखिए कितना अच्छी तरह से ये बनकर रेडी हो गया है। अब एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और फिर पसंद आए तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर किया कर दीजिएगा। बाय बाय।